वेलकम बैक टू लिव लाइफ विद उमर। मैं हूं उमर अनवर और लेकर आ गया हूं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हाउ टू क्लियर योर कतर एयरवेज कैबिन क्रू इंटरव्यू एज आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस। और मैंने क्लियर किया था तो मैंने आपसे सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, क्या सैलरी पैकेज होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या पर्क्स है, वहाँ पे लिविंग क्या है और आप लोगों को क्या पहन के जाना चाहिए टू इम्प्रेस देम कि वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लें। तो क्या आप लोग तैयार हैं वो जानने के लिए? आर यू गाइज रेडी? आर यू? आ जाओ फिर। वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है कि जब वैकेंसी पोस्ट करते हैं अपने कतर एयरवेज की वेबसाइट पे, आई थिंक हर साल 2 दफ़ा ये लोग वैकेंसी पोस्ट करते हैं और उसमें आप अपना नेम फिल आउट करते हो, एड्रेस लिखते हो, क्वालिफ़िकेशन अपना प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस अगर कोई है आपका, अपनी हाइट, वेट, आपकी सीवी अपलोड करवाते हैं ये उस एप्लीकेशन में। आप अपनी फुल लेंथ की पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड भेजते हो इनको। और ये आई थिंक मिनिमम क्राइटेरिया इनका 21 ईयर्स का है कि आपका एज जो है वो 21 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 16 ईयर्स की होनी चाहिए। जैसे कि आपको आप ग्रेजुएशन होना आपका लाजमी है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, आफ्टर फिलिंग योर एप्लीकेशन आप सबमिट जब कराते हो तो अपना ईमेल एड्रेस लाजमी आप लोग सही लिखना, क्योंकि लोग विद इन अ वीक ही रिस्पॉन्स दे देते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो या रिजेक्ट हो गए। एप्लीकेशन की बेस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो अगर आप लोगों की एक्सेप्टेंस हो जाती है, जो कि नॉर्मली मोस्टली लोगों की हो जाती है, तो आप लोगों को ये लोग वेन्यू, डेट और टाइम भेजते हैं और किस दिन आपका इंटरव्यू होगा और क्या आप लोगों ने पहन के आना है। ये लोग लिखते हैं कि फॉर्मल अटायर होना आपका लाजमी है और यह आपको बताते हैं कि आप लोगों को किस टाइम पहुंचना है और किधर पहुंचना है। एज आई बिलोंग टू एविएशन इंडस्ट्री, तो मैंने ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी अप्लाई किया था इस वैकेंसी के लिए कि मैं देखना चाहता था कि ये लोग क्या क्राइटेरिया है इनका, क्या पूछते हैं, वो सब एक्सपीरियंस करूँ जो ये लोग अपने इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से करवाते हैं। तो मैंने इसलिए अप्लाई किया था और मुझे ईमेल आई कि आप जो हो फला दिन सिरीना होटल पहुंच जाओ और ये आपका टाइम स्लॉट है। मेरा टाइम स्लॉट था 12 से 1 दोपहर का। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग जो हो अगर टाइम से 2 घंटा पहले जाओगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू जो जिनका हो रहा होता है वो इतनी फ़ास्ट वो लोग कर देते हैं कि आप लोग की बारी पहले भी आ सकती है। और अगर आप लोग खुदा ना खासा लेट पहुंचते हो तो इन लोग के माइंड में हो जाता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है और ये टाइमली नहीं पहुंचा। तो आई सजेस्ट यू कि आप टाइम से पहले जाएं ताकि वो आपको अगर पहले बुलाना चाहें तो पहले बुला लें या आप अपने टाइम पे वहाँ पे मौजूद हों। तो जिस दिन इंटरव्यू था मैं सुबह 9 बजे अपने घर से निकल गया था। सिरीना होटल इस्लामाबाद में मेरा इंटरव्यू था और मैं एग्जैक्ट वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गया था। और वहाँ पे मैंने जो पहन के गया था वो ब्लैक सूट, आप थंबनेल में पिक्चर देख सकते हैं मेरी स्काई ब्लू शर्ट और स्ट्राइप्स वाली मैंने ब्लू कलर की टाई पहनी थी। फुल फॉर्मल ब्लैक शूज़ पहने थे, ब्लैक सूट पहना था। आई सजेस्ट यू कि आप डार्क कलर में ब्लैक ही पहने, क्योंकि वो हर इंसान पे सूट करता है और हर इंसान उस पर बहुत अच्छा और बहुत नीट लगता है। तो मैं सुबह पहुंच गया। उसके बाद मेरा जो टाइम 12 से 1 था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने मुझे 11:30 बजे ही अंदर इन्होंने बुला लिया। इनका जो मेन रूम होता है ना, उसमें ये 4 इनके HR के लोग बैठे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं वो, और वो आपको लाइन बनी होती है रूम के बाहर और चारों जो है एक ही वक्त में एक ही रूम में बैठ के एक टाइम पे एक कैंडिडेट का जो है ना वो शॉर्ट इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो जैसे जैसे एक भी फारिग होती रहती है HR की बंदी, तो वो दूसरे कैंडिडेट को बुला लेती है। इस तरह से वो 4 बंदियां एक टाइम पे 4 कैंडिडेट्स का एक ही साथ इंटरव्यू ले रही होती हैं। तो जब मैं अंदर गया, मैं स्माइल के साथ अंदर गया हूँ, तो वो बैठी हुई थी, वो खुश हो गई कि आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब काफ़ी देर बाद मैंने कोई स्माइली फेस देखा है। उसने मेरी CV मुझसे ली। अच्छा, कतर वाले आपसे उस दिन इंटरव्यू वाले दिन CV मंगवाते हैं। उसने CV ली मेरी, उसने मेरा एक्सपीरियंस देखा, उसने मेरी क्वालिफ़िकेशन देखी और शी आस्क्ड मी कि आप क्यों बनना चाहते हैं कैबिन क्रू। उसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया कि आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आई वांट टू सी डिफरेंट कल्चर्स एंड ऑल। बहुत कॉमन आंसर था। बेसिकली वो लोग आंसर नहीं सुन रहे थे, वो लोग कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे कितना आपका फेस स्माइली है कि नहीं है, और आप जो नीट लुक के साथ आए हो कि नहीं आए हो, और आप लोग की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की इंग्लिश स्पीकिंग पावर कैसी है। अगर ये 4 चीज़ें आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन में सही उसको शो कर दी
तो वो क्या करते हैं, आपको उसी वक्त एक चिट देते हैं। चिट में नेक्स्ट डे का टाइम लिखा होता है कि आप लोगों को इस टाइम पे नेक्स्ट डे आना है। जिसको भी फर्स्ट इंटरव्यू में वो चिट मिल जाती है, मतलब कि वो नेक्स्ट डे के लिए सिलेक्ट हो गया। जिसको भी वो चिट नहीं मिलती उसको वो लोग बोलते हैं कि हम ईमेल करेंगे, बट ईमेल नहीं करते, और चिट ना मिलने का मतलब ये होता है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए। नेक्स्ट डे जब हम लोग पहुँचे हैं तो वही फॉर्मल अटायर था। मैं तो सेम वही कपड़े पहन के गया था जो मैं एक दिन पहले पहन के गया था, और सुबह 9 बजे का टाइम था। 9 बजे के टाइम पे कोई बहुत 300 साढ़े 300 कैंडिडेट्स थे जो आए हुए थे। सबको उन्होंने एक एक नंबर दिया और उन्होंने बोला कि आपने नाम और नंबर अपने ना आप चेस्ट पे पेस्ट कर लो। वो स्टिकर उन्होंने दिया हम सबको। हम वो पेस्ट करके जो है उनके एक हॉल रूम में चले गए। सब कैंडिडेट्स बैठ गए। वहाँ पे एक एचआर की लड़की ने आके जो है अपना कतर एयरवेज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि कतर एयरवेज़ के हिस्ट्री बताई, और ये सब बताया कि आप लोगों को क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद जो मेन चीज़ थी वो था इंग्लिश ग्रामर टेस्ट। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट बहुत इजी होता है, लेकिन लोग अपने सर पे पता नहीं क्या सवार करते हैं कि वो नॉर्मल इजी क्वेश्चंस भी गलत करके आ जाते हैं। बहुत इजी एक कन्वर्सेशन दी हुई होती है दो बंदों की, आप लोग को बस जस्ट राइट वर्ड उसमें डालना होता है। इज़, आर, एम, विल, शैल, शुड, वुड के नॉर्मल लाइक सवाल होते हैं। आपको जो है बस ये देखना होता है कि इस सेंटेंस में क्या चीज़ आएगी और क्या चीज़ सूटेबल है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। छोटा सा टेस्ट होता है, आई थिंक 15 मिनट वो लोग देते हैं आपको टेस्ट क्लियर करने के लिए कि आप वो टेस्ट कंप्लीट कर लें। उसके बाद वो लोग टेस्ट जो है वो अपने पास पेपर सबमिट कर लेते हैं, और आप लोग को टाइम देते हैं 1 घंटे का, और उसी दौरान वो लोग सारे पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस टेस्ट के बाद 350 जैसे हम कैंडिडेट्स थे वो सिर्फ 110 रह गए थे। उस दिन जब वो टेस्ट हो जाता है तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स उस टेस्ट की बेस पर निकल जाते हैं, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 60% वाला जो है वो पास होगा, और लोग जो है 60% से बिलो मार्क्स लेते हैं उसमें। वो रिज़ल्ट आपको 1 घंटे में ही बता देते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हो कि नहीं हुए हो। उसके बाद आप लोगों को लेके जाते हैं हाइट वेट के लिए। वो एक कमरा होता है जिसमें आप लोगों का वेट चेक होता है। वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग टू हाइट आपका जो BMI निकलता है, आपका जो वेट है वो उसके अंदर अंदर आना चाहिए। हाइट का टेस्ट इस तरह से होता है कि आप लोगों को कहते हैं हाथ ऊपर करें, और हाथ ऊपर करके आप 212 सेंटीमीटर को टच करें। आप लोगों को दीवार पर खड़ा करते हैं और आप हाथ ऊपर करते हैं, और आपकी फिंगर्स वहाँ तक पहुँचती हैं तो आप लोग उस टेस्ट में भी क्लियर कर जाते हो। आफ्टर हाइट वेट आपको जो है फिर बिठा दिया जाता है। उसमें भी 10, 15, 20 लोग निकल जाते हैं जिनकी हाइट कम होती है या वेट ज़्यादा होता है, वो उसमें निकाल देते हैं। तो एंड में हमारी बारे में आई थिंक 90 लोग बच गए थे। अच्छा, अब 90 लोग जो बच गए थे उनको उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया इंडिविजुअली एक कमरे में, जहाँ पे 3 मिनट उनसे फेस टू फेस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, और 2 HR के बंदे बैठे हुए थे। 2 रूम्स थे और दोनों रूम में 2-2 HR के बंदे बैठे हुए थे, और इंडिविजुअली 3-3, 4-4 मिनट के लिए किसी एक को बुला के उससे जो है वो पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे। अच्छा, जब आप लोगों को वो इंडिविजुअल बनाना शुरू करते हैं तो वो सबसे ना इम्पॉर्टेंट और मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि उसमें वो लोग आपको जो है ना जज कर रहे होते हैं बाकायदा, कि आपके जेस्चर्स, आपके जो है वो एक्सप्रेशंस, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग पावर है वो कितनी अच्छी है। तो आपको ना इंडिविजुअली जब कमरे बुला रहे होते हैं वो, तो एक उनके सामने बाउल रखा होता है विद फुल ऑफ चिट्स। उन चिट्स के अंदर होते हैं टॉपिक्स। उन टॉपिक्स के अंदर आपको जो है ना बोलना होता है। आई रिमेंबर जो मेरा टॉपिक आया था वो ये था कि व्हाट सपोर्ट यू शुड गिव टू योर एजिंग पेरेंट्स। तो मैंने उसका जवाब दिया था केयर, लव एंड रिस्पेक्ट। यही रिक्वायर्ड होती है। दे डोंट नीड मनी, दे नीड केयर। ये मेरा जवाब था। और आप अंदर जाएं, अच्छे से उनको ग्रीट करें, और ग्रीट करके एक पर्ची निकालें। जो भी आपका टॉपिक है आपने रिलैक्स होके 3 मिनट तक बोलना होता है। तो स्माइल करके बोलें, जो दिल में आ रहा है बोलें। वो सिर्फ आपकी स्पीकिंग चेक करते हैं। मेक श्योर टॉपिक्स जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कि बंदा 1 मिनट के लिए सोचना शुरू कर देता है। आप लोग अपना टाइम लें, लेकिन जब बोलें तो रेलिवेंट बोलें। जैसे कि टॉपिक होते हैं वाई आर्ट इज़ एक्सपेंसिव, ग्लोबल पैंडेमिक्स, या कोई डिज़ीज़ के बारे में, या कोई आपको एक कोटेशन दे देंगे, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। आप लोग हाजिर दिमागी से उसका जवाब दें। आप लोग प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको इसको जो है 3 मिनट आपको कॉन्क्वेयर करने हैं ताकि वो सिलेक्ट कर लें। आफ्टर दैट इंटरव्यू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो है स्कार टेस्ट। और उस इंटरव्यू के बाद भी कोई 50-60 लोग निकल जाते हैं, और हमें 20-25 लोग बच जाते हैं जो स्कार टेस्ट तक जाते हैं। जो स्कार टेस्ट होता है वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। उसमें बस आप लोगों के स्कार्स देखते हैं, कोई विजिबल स्कार तो नहीं है,
जैसे आपका चेहरा देखा, आपकी नेक देखी, आपके हाफ स्लीव्स क्योंकि उनका यूनिफॉर्म है तो आपके बाजू देखते हैं, हाथ देखते हैं कोई विजिबल स्कार तो नहीं, कोई निशान तो नहीं लगा हुआ। तो जिनके निशान होते हैं, स्कार्स होते हैं, उनको तो निकाल देते हैं और स्कार टेस्ट के बाद कोई 10 लोग या 11 लोग बच जाते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं। स्कार टेस्ट जो होता है वो फाइनल सिलेक्शन होती है कि उसकी बेसिस पे जो है ना सिलेक्शन आपकी हो जाती है कि आप कतर एयरवेज ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो वो आप लोगों को कहते हैं कि अपने बाजू दिखाएं, आगे पीछे से हाथ दिखाएं, नेक देखते हैं, आपकी जो है फेस देखते हैं कि कोई विजिबल स्कार तो नहीं है, निशान तो नहीं पड़ा हुआ। आफ्टर द स्कार टेस्ट जो लोग बच जाते हैं उनको मिलता है मेडिकल फॉर्म कि आप अपने जाके मेडिकल टेस्ट करवा लें। बेसिकली जो 10, 12, 15 लोग होते हैं उनको एक टाइम देते हैं कि फ़लाँ जगह जाके अपनी सिटी में मेडिकल टेस्ट करवाएं। जो ब्लड टेस्ट होता है, आई, ईयर, आई थिंक जो पूप टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वो सब आप करवाते हो और पर्टिकुलर डेट से पहले आपको सबमिट करवाना होता है। वो सेंटर वाले खुद ही भेज देते हैं कतर एयरवेज़ के ऑफिस आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं और आप लोग उनको ईमेल करते हो। फिर जब वो आपकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं, आप क्लियर कर जाते हो, आप में कोई मेडिकल इशू नहीं होता तो आप लोगों को जो है वो टिकट भेज देते हैं और आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया और आपको हमारी कंट्री में आना है कतर एयरवेज़ ज्वाइन करने के लिए। फाइनली जब आप लोग कतर चले जाते हो तो आप लोगों का एक और मेडिकल टेस्ट होता है जो कतर एयरवेज़ वाले अपनी कंट्री में करवाते हैं और उसमें आप लोगों को क्लियर होना मस्ट है। अगर आप उसमें जो है वही सेम टेस्ट होते थे आपने पाकिस्तान में करवाए हुए होते हैं, लेकिन वो लोग उनको एक शक होता है तो वो लोग उसको कंफर्म करने के लिए कि आप लोग रिपोर्टें सही हैं कि नहीं है या आप लोगों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई रिपोर्ट्स हमारे उसमें पहुँचने तक, तो वो लोग मेडिकल टेस्ट करते हैं और अगर उसमें वो लोग को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या उनको लगता है कि आप सेलेक्ट नहीं होने चाहिए थे तो वो आपको उसी टाइम वापस भेज देते हैं। लेकिन उनके मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं, उनका जो जॉब लेटर देते हैं आपको और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कतर एयरवेज़ के साथ। आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे होते हैं तो आप लोग को लोग लिविंग देते हैं कि 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो एक अपार्टमेंट में साथ रहेंगे। 2 रूम बेड अपार्टमेंट होता है और उसमें 2 लोग रहते हैं और आप लोगों को जो सैलरी पैकेज बड़ा अच्छा है इनका, 3 to 5 लाख PKR के बिटवीन आपको सैलरी पैकेज देते हैं ये लोग। टिकट्स फ्री होती हैं आपकी, आपके फ्रेंड्स को टिकट फ्री होती है, आपके भाई बहनों को, बच्चों को, आपके बीवी को, पेरेंट्स को टिकट्स फ्री होती हैं। आपको जो है एक पर्टिकुलर अलाउंस मिलता है हर कंट्री जाने का। मतलब कतर में बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, अच्छे पर्क्स हैं, बहुत मज़े की जॉब है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है। तो आई प्रेफर यू कि आप अप्लाई करें, यहाँ पे आप लोग जाएं, इंटरव्यू दें और इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया अगर ये सब पे आप अमल करेंगे तो आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो गया था बट मैं नहीं गया क्योंकि मैं सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद जो है ये फिर आपको ट्रेनिंग पे भेजते हैं जो कि 2 मंथ्स की होती है, उसकी भी आपको सैलरी मिलती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी फ़्लाइंग शुरू करवा देते हैं ये लोग, टेस्ट फ़्लाइट होती हैं आपकी, फिर प्रॉपर फ़्लाइट्स होती है जिसमें आप कंट्री टू कंट्री घूम रहे होते हो। और तो गाइज़ ये था एक्सपीरियंस मेरा जो मैंने शेयर किया आपसे, जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर किया आपसे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ लिव लाइफ विद उमर। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।